हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स कवर होती है। एक्सटर्नल एग्जाम्स आपके बहुत ही ज़्यादा पास में आ गए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जब बात करते हैं तो उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 और जब बात करते हैं यूनिट नंबर 5, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किन किन चीज़ें का ध्यान रखना। जो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो बात करता है, जो टॉपिक कवर है, इसके अंदर मेनली जो टॉपिक कवर है वो मार्केट के ऊपर, देन फिर बात करें कॉस्ट के ऊपर, आपका टॉपिक कवर है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि यूनिट नंबर 4 एंड देन यूनिट नंबर 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस यूट्यूब चैनल से, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प आउट हो रही है या नहीं हो रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल से। कॉमर्स की सारी क्लासेस अवेलेबल रहती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देन आफ्टर शैतान सर करके जो हमारे मैथ्स के फैकल्टी है, वो आपको रीजनिंग और मैथ्स की बहुत ही शानदार शानदार शॉर्टकट ट्रिक्स करवाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। जब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में क्या क्या कवर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ गया है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रिपीटेड 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है, 22-23 में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, एज ए 10+2 पास आउट स्टूडेंट, तो आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। जब बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, क्या जब बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? दोस्तों, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक वो टर्म है जिसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस चार्ज की जाती है अलग अलग लोगों से। क्या बोला मैंने? एक प्रोडक्ट होता है, उसकी अलग अलग प्राइस चार्ज की जाती है अलग अलग लोगों से, उसको बोलते हैं अपन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन द सिंपल वे। आपको थ्योरी दिख रही है, एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं और आप समझ सकते हो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, इट रेफर टू द प्राइसिंग स्टेज वेयर फर्म चार्जेस, फर्म क्या करती है? चार्ज करती है डिफरेंट प्राइसेस, चार्ज करती है क्या? डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट। एक सेम प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर, अलग अलग कस्टमर का जो ग्रुप्स होते हैं उनसे अलग अलग प्राइस को चार्ज करना क्या बोला जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स सच एज विलिंगनेस टू पे, उनके पे स्केल के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया करते हैं सेलर्स। देन लोकेशन के अकॉर्डिंग, एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, परचेजिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फिर द गोल ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज टू मेकिंग, कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो सेलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है दोस्तों, जो मेन मोटिव ये होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके हायर प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हो। ये इनका मेन मोटिव होता है, किसके पीछे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। जब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मार्केट होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो दोस्तों आई होप कि कुछ नॉलेज आपको होगा कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होता है वहां पर कह सकते हैं कि अपन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। या फिर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो एज ग्रुप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एज, आपने कभी कभी देखा होगा कि क्लासिफाई करता है कि इस एज ग्रुप का ये आपका कंसल्टेंसी फीस रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को अपने को मिलता है। इसका मेन मोटिव यही होता है, क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ हेल्प आउट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से करके जाएगा आप। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा एक्सटर्नल में। बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम्स की, तो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, यानी कि कह सकते हैं कि पांचों यूनिट कवर आउट होगी।
तो अच्छे से करके जाएगा आप। तो ये आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है कि कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई अदर इशू है, तो आप इस नंबर पर मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं 9462205541। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यूनिट नंबर 4 का। देखा जाए तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन पुट आउट करके आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसमें कोई नहीं रहता इसमें, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कीजिएगा। बट ये नोट्स तभी आपको हेल्प आउट होंगे जब आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये अच्छे से अगर आपको समझ में आता है, देन आफ्टर जो आप नोट्स रीड आउट करोगे तो आपको हेल्प आउट जरूर होगा। बिना आप वीडियो देख के अगर नोट्स को रीड आउट करोगे तो आपको आई होप कि ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, देन आफ्टर मेरे को आप मैसेज कीजिएगा। मैं आपको जो भी मेरी तरफ से जो हेल्प आउट हो सकेगी मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर दिख रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मार्केट? सर मार्केट क्या होता है? दोस्तों जब बात करते हैं मार्केट की, अभी मार्केट की कंडीशन बहुत ज्यादा अलग है और पहले थोड़ी अलग थी। अलग इन द सेंस आपको पता है कि अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ऑनलाइन मार्केट भी होता है। तो जो ये थ्योरी लिखी गई ये प्रीवियस मतलब कि बोल सकते हैं कि पहले जो मार्केट्स होते थे उनके ऊपर बेस्ड लिखी गई है। आपको पता होना चाहिए कि सर मार्केट क्या होता है। मार्केट क्या होता है? जहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनका एक एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोसेस होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोसेस में ये होता है कि जो सेलर है, कौन जिसके पास में जो गुड है, जो सेलर है वो अपना गुड को क्या करता है, सेल आउट करता है। किसको? बायर को। किसको? कस्टमर को वो अपना गुड्स देता है। एंड देन कस्टमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो उस गुड से सेटिस्फाइड है, क्या है, उस गुड से वो सेटिस्फाइड है, जो उसकी प्राइस है उससे वो सेटिस्फाइड है, देन आफ्टर दे विल पे द मनी। ठीक है, जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो उसको देने के लिए सेटिस्फाइड रहता है और वो उसको देता है। ये बोल सकते हैं कि इसको अपन मार्केट बोलते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी यही होता है, यही प्रोसेस होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इन जनरल मार्केट बोलते हैं। आपको डेफिनेशन दिख रही है, आप रीड आउट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एक बार मैं रीड आउट करके बता देता हूँ, ये आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कीजिएगा तो आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इट रेफर टू फिजिकल और वर्चुअल स्पेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट। मेन चीज क्या है? बायर एंड सेलर इंटरैक्ट करते हैं टू ईच अदर फॉर द गुड एंड सर्विसेज। किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, मार्केट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। ठीक है, जो मार्केट होता है वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर अलग अलग मार्केट हो सकता है। हो सकता है कि कुछ गुड्स के बेसिस पे अपन ने मार्केट को डिवाइड किया हो, या फिर किसी अदर पर्पस के अकॉर्डिंग अपन ने मार्केट को डिवाइड किया गया हो। की तो क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग बताइएगा आप मार्केट का, या फिर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको ये पूरा लिखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको ऐड करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन सॉरी ये भी ऐड करनी है। अगर डायरेक्ट मीनिंग है तो डायरेक्ट आप मीनिंग लिख सकते हो। जब बात करते हैं फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिएगा फर्स्ट दिख रहा है आपको बायर एंड सेलर। क्या है? बायर एंड सेलर। सेकंड दिख रहा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड फोर्थ कंपटीशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बोल सकते हैं। देखिए यस, हाँ इधर देखिए बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर क्या होता है अपने को पता है। मार्केट के अंदर फीचर्स की बात करते हैं तब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बायर एंड सेलर क्या होता है? बायर और सेलर दो होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। बायर जो होता है वो गुड लेता है और सेलर उसको गुड्स को बेचता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। प्राइस के बेस पे, मनी के बेस पे वो गुड को सेल आउट किया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग गुड्स के बेस पे। कंपटीशन होता है, अलग अलग मार्केट का अलग अलग कंपटीशन होता है। कुछ मार्केट होते हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। तो इसका एक आपको बेसिक पता होना चाहिए। आई होप कि मार्केट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से करके जाएंगे, गलत नहीं होगा आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसके बारे में भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है। एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन फर्म डिसाइड टू, फर्म को क्या डिसाइड करना, अपने क्लोज द प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, क्या
ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर फर्म को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि आपको अब प्रोडक्शन को क्या करना है, बंद करना है। तो ऐसी कब कंडीशन आती है, तो देखिएगा ये कंडीशन कब अराइज होती है। ये कंडीशन फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि डिमेरिट है या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर वाले कंडीशन आती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो प्रोडक्शन कर रहा होता है तो एक एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसको प्रोडक्शन को बंद करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, क्यों आती है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और एज ए इकोनॉमिक पेपर की बात करें या फिर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत चीजें। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब आपको फर्म को प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कि शटडाउन केस। कौन सा बोला जाता है कि फर्म को क्या करने का पड़ेगा, शटडाउन केस। शटडाउन केस में क्या होता देखिएगा, फर्म विल बी क्लोज द implement a shutdown of a production when the revenue received from the sale of the good or service product cannot be even cover the variable cost of production। यानी कि कह सकते हैं कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या उस प्रोडक्शन जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो जो रेवेन्यू आपको कलेक्ट हुआ है उस रेवेन्यू से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर आउट नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो ये मैंने जो यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 2 वाला जो वीडियो है उसमें अच्छे से समझा रखा है, आप वो वीडियो अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ओलिगोपोली मार्केट का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, यूनिट नंबर 4 में से एक वो क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो मार्केट क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये आपने अच्छे से कर लिया। देन आफ्टर बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मैंने समझा दिया। अच्छा, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड देन एक क्वेश्चन हो जाता है वो होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर ये वाली सिचुएशन मैंने बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। तो यूनिट 4 का जो मोटा मोटा जो कंसेप्ट था वो मैंने आज की वीडियो में अपन ने कवर किया है, यूनिट नंबर 4। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देन आफ्टर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करके जाना है। नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है आपको, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चन को अच्छे करके जाना, ठीक है। एनएनपी क्या होता है, इंटरेस्ट के जो दोनों पार्ट है, ग्रॉस नेट वाला, ये दोनों करके जाना। कोएफिशिएंट क्या होता है। देन आफ्टर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्रक्स देखें ओवरऑल, तो आप इलास्टिसिटी वाले टॉपिक से वो करके जाना, वो अपने वीडियो में कवर आउट है। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी है, तो आप वीडियो देख लोगे तो सफिशिएंट रहेगा आपके एक्सटर्नल्स के लिए। तो आई होप कि आज की वीडियो में कुछ कंसेप्ट देखे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। डिमांड, अच्छा एक क्वेश्चन और, प्राइस डिसाइड कैसे होती है, मार्केट डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, वो सब मैं समझा रखा है। देन आफ्टर इस टाइप का डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, पीसी कर्व, ठीक है, जो कर्व्स बताते हैं, टोटल कॉस्ट कर्व, वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये सब जो कर्व्स है वो भी एक अच्छे से ना। अच्छा दोस्तों ध्यान रखिएगा, बात करते हैं इकोनॉमिक्स पेपर की। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहा है, अगर आपको उसका डायग्राम आता है, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ उसका डायग्राम भी अटैच कीजिएगा, जिससे कि एक कॉपी में जो प्रेजेंटेशन दिखता है वो एक अच्छा दिखता है, प्रॉपर लाइन आउट, प्रॉपर स्केलिंग से उनका डायग्राम, ग्राफिकली डायग्राम बनाओगे तो एक कॉपी आपकी 100 कॉपी में से एक कॉपी अलग दिखेगी। तो यूनिवर्सिटी को भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ ये कॉपी कुछ अलग दिखती है, तो मार्क्स गेन करने की आप कर सकते हो, गेन अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा और रिवीजन मैंने आपको करवा ही दिया। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे विद चैनल दिलीप सिंह आसोलिया।